नमस्कार साथियों। फूल लगाने से ये हमारे बगीचे में केवल हरियाली ही नहीं देते, ये सुंदर ही नहीं बनाते, ये हमारे मन को भी बहुत प्रसन्न। और आप यदि सुबह सुबह उठ करके इन रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं तो आपका मन एकदम खुश हो जाता। तो आपको यदि अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करनी है तो ये फूलों के पौधे लगाइए। आप मोगरा लगाइए, आप गेंदा लगा लीजिए, और आप ये गुलाब लगाइए, जीनिया लगाइए। ये सभी पौधे जो हैं बहुत ही कम केयर में ही बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देंगे, बहुत आपके फूल इसमें खिलेंगे। और ये हमने बगीचे में अपने सब्जियां लगा रखी हैं, उनके लिए हमको चाहिए कि वहाँ पर परागण की समस्या भी ना हो। तो उसके लिए भी जब आप फूल लगाएंगे तो बहुत सारी तितलियां आएंगी, बहुत सारे मधुमक्खियां आएंगी, जिससे आपका ये भी समाधान हो जाएगा। तो चलिए हम सब मिलकर के आज एक फूल का पौधा लगाते हैं और अपनी बगिया को, अपने बगीचे को, अपने टेरेस गार्डन को हरा भरा बना। तो आइए साथियों, हम लोग आज जीनिया का पौधा लगाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फूलों का पौधा है और बड़ी आसानी से ये हम घर पर लगा सकते हैं। सर्दियों में ये बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छे अच्छे फूल देता है। इसे हम बीज लगा कर के भी पैदा कर सकते हैं और इसे नर्सरी से भी ला सकते हैं हम इसकी पौध। यदि हम इसे बीज हमें तैयार करना है तो उसके लिए जो हमारी मिट्टी का मिश्रण होगा उसमें आपका 40% होगा जो आपकी उपजाऊ मिट्टी होगी या झरझरी मिट्टी रहेगी, और उसमें 30% वर्मी कंपोस्ट रहेगा, और जो 20% है वो रेत रहेगी, और 10% इसमें कोकोपीट मिला लीजिएगा, और थोड़ा सा मुट्ठी भर करीब नीम की खली मिला लीजिएगा। और इस सब के मिश्रण को मिला करके उसमें आप अपने बीज बोइए, और बीज में करीबन 1 से 2 सेंटीमीटर का जो है गहराई रहेगी। और जब आप बीज लगाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा पानी दे देना होगा, और उसके ऊपर से आपके गमले के ऊपर आप थोड़ी सी मिट्टी उसमें डाल दीजिएगा जहाँ आपने बीज डाला हुआ है। और फिर आपके वो पौधे जो हैं वो 40 दिन में आपके वो फूल देने लग जाएंगे। जो पौध आपकी तैयार होगी वो जो है आपको 40 दिन में आपको फूल मिलने लग जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास बीज आपने नहीं उगाया है, क्योंकि मौसम जो है अभी आपका अक्टूबर से शुरू हो गया है, और अक्टूबर से लेकर के आप 15 दिसंबर तक कभी भी इसके पौधों को लगा सकते हैं जीनिया के, क्योंकि ठंड का मौसम इसे बहुत पसंद है। तो आप इस समय आप चाहें तो अपने पास की नर्सरी से या शॉप से आराम से इसका पौधा भी ला सकते हैं और उसको अपने गमले में लगा सकते हैं, और पूरे सर्दियाँ आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसके लिए जानकारी लेते हैं कि कैसे हम सर्दियों में जो है वो जीनिया के फूल कैसे लगाएंगे। उनके 5 इनके आपको आसान से टिप्स बता देते हैं। तो सबसे पहले साथियों, इसमें एक तो जो है कि आपको मिट्टी का ज़रूर देखना है। जब आप पौधा लगा रहे हैं, जब आपकी पौध तैयार हो चुकी है और जिस गमले में आप लगा रहे हैं या आप नर्सरी से लाए हैं, तो इसके लिए आपको ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये आपका रहेगी कोकोपीट रहेगी 30%, और 30% ही आपका ये जो मैं दिखा रही हूँ वर्मी कंपोस्ट है। ये जो मैंने गोबर की खाद है, मैं ज़्यादातर गोबर की खाद ही प्रयोग करती हूँ जो पकी हुई है। और इसमें आपकी 50% के करीब रहेगी वो साधारण मिट्टी, और तीनों का मिश्रण मिला करके आपको गमले में भरना है। तो जो आप अपना पौधा लगा रहे हैं तो देखिए कि उसमें आपका गमला है, उसमें ये प्लास्टिक का गमला मैंने लिया हुआ है। आप मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेशल गमला चाहिए। और इसकी जो आपने नीचे देखा उसमें छेद रहेगा गमले में, और उस छेद में आप एक कोई गिट्टी ज़रूर रख दीजिएगा, जिससे कि पानी की निकासी अच्छी बनी रहेगी। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है और ये जो ये आपकी कहना चाहिए आपकी जो मिट्टी है, इन सारे तीनों का मिश्रण मिला करके आपको इस गमले में भरना है। और आपका गमला जो तैयार होगा वो इन तीनों मिट्टी के सही मिश्रण से यदि तैयार होगा
तभी आपको अच्छे फूल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जल की निकासी होना अच्छी बहुत ज़रूरी है। यदि आपका जल निकासी अच्छी नहीं होगी तो आप जो भी इसमें पानी डालेंगे अपने गमले में, वो पानी वहीं के वहीं जम जाएगा और जमने के बाद जो है वो पेड़ की जो है वो जड़ों को वो सब सड़ा देता है, उसमें गल जाती हैं वो जड़ें। तो इसके लिए इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि आपका कैसा गमला है और उसमें आपका छेद है नीचे। ग्रो बैग में अपने आप से ही कुछ छेद बने होते हैं तो इसलिए आपको उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये मेरा प्लास्टिक का गमला है और इसमें मैंने नीचे जो है एक गिट्टी लगा दी है जिससे कि पानी निकलता रहे। और इसमें फिर मैंने इसको सारी तीनों चीज़ों को मिला करके सही अनुपात में मिला करके इसमें मैंने गमले में भर दिया है। इसको आप अपने गमले में तीनों का सही मिश्रण भरिए और इसके बाद फिर इसमें बीच में जो है गड्ढा कर दीजिए, जिससे कि आपको चूँकि पौधा रखना है इसके अंदर ही, तो इतना आपको स्पेस बनाना है। अब ये पौधा जो है मैं अपने पास के नर्सरी से लेकर के आई हूँ। बहुत सस्ते पौधे मिल जाते हैं इसके, आप इसे ला सकते हैं, लेकिन ला करके आपको तुरंत नहीं लगाना है। इसको 1-2 दिन अपनी वहाँ से लाने के बाद अपने घर पर इसको रखिए ताकि ये आपके घर के माहौल में, छत पे जहाँ भी आपको लगाना है उस माहौल में अपने आप को ढाल ले पौधा। इसके बाद आप इसकी पन्नी को हटाएंगे जब, तो बहुत ध्यान देना है कि इसका जो मिट्टी का वो है आपका चारों तरफ से बिखर ना जाए। कोशिश करिए आप कि वो बिखरे ना, और आराम से उसकी पन्नी को सावधानी के साथ काटिए और काटने के बाद अपने गमले में बहुत आहिस्ता से रख दीजिए। और देखिए यदि इसमें कुछ ज़्यादा मिट्टी है और आपको लग रहा है गमला आपका छोटा पड़ रहा है, तब भी आपको इतनी सावधानी से करना है, साइड साइड से हटानी है मिट्टी, कि आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल ना हिलें, वो जैसी थी वैसे ही बनी रहें। और आप इसके बाद उसको रख दीजिए आहिस्ता से और फिर उसमें चारों तरफ से जो आपका मिश्रण तैयार किया हुआ है आपने मिट्टी का, वो इसमें लगा दीजिए और इसको दबा दीजिए अच्छे से। और इसके बाद इस गमले में इतनी जगह छोड़ दीजिए कि आपको जो 15 दिन के बाद आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट देना होगा या गोबर की खाद देनी होगी, तो उसके लिए वो जगह रहे। इसके बाद जब आपने लगा दिया तब इसमें आप पानी डाल दीजिए और फिर इसको 1 दिन ऐसे ही रखिए छाया में, और उसके बाद फिर आप इसको धूप में रख सकते हैं 4-5 घंटे की जहाँ धूप आए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।